आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, रागोय दोषो वियकम दीयम कम्मं च मोहपभवं वयन्ति कम्मं च जायी मरणस्य मूलम दुःखम च जायी मरणं वयन्ति। शास्त्रकार ने कहा है, राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं। आदमी जो भी पाप करता है, अपराध करता है, उसमें या तो राग भाव की अभिप्रेरणा होती है अथवा द्वेष की अभिप्रेरणा होती है। राग और द्वेष ये दोनों न हों तो फिर आदमी अपराध नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता। राग और द्वेष इन दोनों में भी ज्यादा गहरे में राग भाव होता है। राग हो और द्वेष का अस्तित्व न हो, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु यह हो सकता है, यानी द्वेष हो और राग न हो ऐसा नहीं हो सकता, परंतु राग है और द्वेष नहीं है ऐसा हो सकता है। थोड़ी सी सूक्ष्म सैद्धांतिक तात्विक बात है कि राग है, द्वेष नहीं है। तो द्वेष के न होने पर भी राग हो सकता है, परंतु राग के न होने पर द्वेष नहीं हो सकता। इस बात को जो सैद्धांतिक है अब और स्पष्टतया संशोधन रूपेण हो सकता है, समझा जा सकता है कि द्वेष के बिना भी राग का अस्तित्व हो सकता है। द्वेष के बिना भी राग हो सकता है, राग के बिना द्वेष नहीं हो सकता। सैद्धांतिक बात यूं है, 10वें गुणस्थान में राग तो है परंतु द्वेष नहीं है। 9वां गुणस्थान जब चलता है, होता है, कोह गुस्सा भी समाप्त हो जाता है, अहंकार भी समाप्त हो जाता है, माया भी नहीं रहती आगे। पर 10वें गुणस्थान में लोभ का अस्तित्व यानी राग रहता है। ऐसी सैद्धांतिक अवधारणा प्रतीत हो रही है। खैर, यह थोड़ी गहरी बात हो गई। मूल बात है, राग द्वेष कर्मों के बीज हैं, कसाय कर्मों का बीज है, और मोहनीय कर्म यह पाप कर्मों का मूल है। साधना के क्षेत्र में राग द्वेष को पतला करना, यही मुख्य बात होती है। कोई एकांत में साधना करना चाहे
वह भी अच्छा हो सकता है। कोई जनता के बीच में रहे किसी अपेक्षा से, वह भी अच्छा हो सकता है। एक संस्कृत का श्लोक है, रागद्वेषौ विनिर्जित्य किम रण्ये करिष्यसि। रागद्वेषा विनिर्जित्य किम रण्ये करिष्यसि। कि राग द्वेष को जीत लिया है, फिर एकांत में जंगल में जाके रहने की क्या जरूरत है। राग द्वेष को नहीं जीता है, नहीं जीता जाता है, तो जंगल में जाकर क्या करोगे। सापेक्ष बात है। एकांत साधना का महत्व है। किसी भूमिका में एकांत साधना का महत्व है, अकेला साधना करने का भी महत्व है। और किसी भूमिका में अकेला साधना करना उचित नहीं भी हो सकता, एकांत में रहना भी उचित नहीं भी हो सकता। अनेक बातें सापेक्ष होती हैं। एक बात को पकड़ करके बैठने से कहीं कहीं कठिनाई पैदा हो सकती है। प्राचीन साहित्य में एकल विहार की बात भी आती है और उसका अपना महत्व है। और एकल विहार न करना भी कहीं कहीं सम्मत होता है। तो मूल बात है, अकेला रहे चाहे अनेकों के साथ रहे आदमी, साधक राग द्वेष को पतला करने की, कम करने की साधना करे। एक गुरुजी थे, एक चेला था, तपस्या में रुचि थी, तपो रुचि था। कभी उपवास, कभी बेला, कभी अठाई, कभी मांस खमण, ये तपस्या करता। एक बार चतुर्मास का समय था, उसकी तपस्या की रुचि थी। अया गुरुदेव उपवास पचकाओ, ठीक है, त्याग करा दिया गुरु ने। फिर आगे बेला पचका दिया, तेला पचका दिया। रोज यूं एक दिन पचकता जा रहा था। 5 हो गए, 6ठे दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करने आया तो गुरु ने कहा पतली पाड़। 7वें दिन आया, गुरु ने कहा पतली पाड़। यूं बार बार हर दिन गुरु जी कहते, करते करते मांस खमन हो गया। फिर आया, गुरुदेव आगे पचकाओ। गुरु ने कहा पतली पाड़। चेले को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता था तो गुस्सा आ गया। गुरुजी क्या रटन शुरू कर दिया आपने, पतली पाड़ पतली पाड़। जो चिटली अंगुली को यूं किया, अंगुली टूट गई। इतना तो पतला कर दिया, और क्या पतला करूं। गुस्से में आ गया। गुस्सा हमारी कमजोरी है, आ जाता है कभी कभी। इंसान को गुस्सा आ सकता है, आना कोई जरूरी नहीं है, आ सकता है। अंगुली टूट गई, गुस्से में लाल पीला सा था। गुरु ने कहा मैंने अंगुली को पतला करने के लिए नहीं कहा। रोज मैं कहता हूं इन दिनों में, अंगुली और शरीर को पतला करना यह मेरा लक्ष्य नहीं, कहने का उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है इस कसाय को, गुस्से को, इसको पतला करो। देखो तुम्हारे में कितना गुस्सा है, इसको पतला करो। तपस्या अच्छी है, पर कसाय को पतला करना यह भी दिमाग में रखो, कसाय मेरा कैसे कम हो। बोला गुरुदेव आज मुझे सुंदर पथ दर्शन मिल गया है कि कसाय को पतला करना है। पयणु कोह मान माया लो। अब मैं इस पर ध्यान दूंगा, अपने गुस्से को, अहंकार आदि आदि को
पतला करने का प्रयास करूंगा। गुरु का सन्मार्ग दर्शन मिला, शिष्य ने उसको ग्रहण किया और राग द्वेष को कम करने की साधना शुरू की। आखिर वह भी वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ गया और एक दिन वीतराग बन भी गया। आदमी कहीं भी रहे, कसाय कम हो, यानी गुस्सा, अभी खासकर गुस्से की बात, गुस्सा आदमी का कम हो। चाहे राजनीति में आदमी काम करता है, चाहे धर्म के क्षेत्र में कार्य करता है, चाहे सामाजिक संस्थाओं में कार्य करता है और कहीं कार्य करता है, गुस्सा आदमी का कम रहना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा गुस्सा काम का नहीं है। परिवार में रहो, व्यापार के क्षेत्र में रहो, कहीं रहो, ज्यादा गुस्सा काम का नहीं। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, यह अहंकार मन में होता है तो मैं तो किसी को कुछ कह सकता हूं। तुम किसी को कुछ कह सकते हो फिर दूसरे भी तुम्हें कुछ कह सकते हैं। तुम क्यों इतना अहंकार पाल रहे हो? तुम कौन से इतने बड़े आदमी आ गए दुनिया के जो हर किसी को गुस्से में डांटना चाहते हो? तीर्थंकर दुनिया के बहुत बड़े आदमी हैं, वे तो गुस्सा करते नहीं हैं, और हम लोग थोड़े सामान्य हैं, वे गुस्सा कर लेते हैं। तो बहुत बड़े आदमी तो तीर्थंकर होते हैं, वे न अहंकार की भाषा बोल, अहंकार में रहते न गुस्सा करते। तो खैर, तीर्थंकरों की तो हम क्या होड़ करें, परंतु कुछ कदम भी आगे बढ़ने का प्रयास करें, कसाय को अल्प बनाने का प्रयास करें। तो कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे, कसायों से मुक्ति, राग द्वेष मुक्ति होगी तभी मोक्ष मिलेगा। तो यह राग द्वेष मुक्ति अच्छी साधना है, अध्यात्म की साधना है, और सन 2021 विदाई की तरफ है। सन 2021 अभी तो है, कुछ घंटों के बाद 21 इतिहास का विषय बन सकेगा और 22 का मानव साम्राज्य आ सकेगा। तो अच्छा वर्ष है 21। इस वर्ष की समीक्षा की जा सकती है, यह वर्ष कैसा बीता, किसके लिए कैसा बीता, और नए वर्ष में क्या करना है उसका चिंतन भी किया जा सकता है। तो हम राग द्वेष मुक्ति की साधना में आगे बढ़े, यह कामना। दानान शठम अभयपयाणम सत्येषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंधचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते। आज बांटिया फार्म हाउस, बांटिया जी, पन्नालाल जी बांटिया, जिनके 4 बहनें संसार पक्षी, पन्नालाल जी, धन्नालाल जी, 4 बहनें हमारे धर्म संघ में दीक्षित हुई थी। साध्वी कमलू जी शासन गौरव, और फिर ये साध्वी सूरज कुमारी जी, पान कुमारी जी, राय कुमारी जी, 4 बहनें थी। 3 तो विदासर में काल धर्म को प्राप्त हुई, एक राय कुमारी जी जयपुर में काल धर्म को प्राप्त हुई थी, और इधर पन्नालाल जी बांटिया जी एक कार्यकर्ता थे। अब धन्नालाल जी हैं, और पन्नालाल जी के पुत्रों में भी अच्छी भावना, अच्छी संघ सेवा की भावना, अच्छे संस्कार परिवार में तो बने रहे।